इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तुला राशि यानी लिब्रा साइन के लिए साल 2022 कैसा रहेगा। इस वर्ष में किन महीनों में हमें संभावनाएं मिलेंगी, कब हमें सावधानियां रखनी है और क्या उपाय करें जिससे हमारा यह साल अच्छा जाए। तो कृपया वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। साल 2022 हमारे लिए कैसा रहेगा? देखिए, इस साल का नंबर अंक ज्योतिष के अनुसार 2 + 2 + 2 = 6 शुक्र का नंबर आता है। शुक्र धन, व्यापार, व्यवसाय, प्रेम, विवाह, साझेदारी, ऐश्वर्य, भोग विलास, वाहन के ग्रह हैं। तो साल अच्छा रहेगा लगभग सभी के लिए। अब अलग अलग राशि वाले लोगों के लिए तो अलग अलग फल निश्चित रूप से आएंगे। साल महत्वपूर्ण भी है क्योंकि इस साल 4 बड़े ग्रह अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं। राहु और केतु 12 अप्रैल को, बृहस्पति 13 अप्रैल को और शनि 29 अप्रैल को राशि बदल रहे हैं। हर साल ये 4 बड़े ग्रह राशि नहीं बदलते हैं, इसलिए जिस साल में राशि बदलें वह साल परिवर्तन का साल कहा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस राशि परिवर्तन का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, राशि फल क्या रहेगा आपका व्यक्तिगत, सामाजिक, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, धन, परिवार, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यवसाय की स्थिति कैसी रहेगी, यानी इन शॉर्ट तन मन धन की स्थिति कैसी रहेगी। तो आइए सबसे पहले ईश्वर के नाम से स्वस्ति वाचन से शुरू करते हैं। तदैव लग्नम सुदिनम तदैव, ताराबलम चंद्रबलम तदैव, विद्याबलम दैव बलम तदैव, लक्ष्मीपतिम तेम घृयुगम स्मरामि। यानी लग्न, दिन, तारा, चंद्रमा, देवता, विद्या सबका बल मिल जाता है जब हम श्री हरि के नाम से शुरू करते हैं। तो सबका श्री हरि कल्याण करें। क्या रहेगा इस साल आपका समय, इसको मैंने इस वीडियो में विस्तार से चर्चा की है। सबसे पहले हम देखेंगे कि किन महीनों में क्या महत्वपूर्ण ग्रह बदलाव कर रहे हैं, फिर देखेंगे कि किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या उपाय होंगे, हर महीने में क्या फल आएंगे उस पर भी चर्चा करते रहेंगे। देखिए, अप्रैल में 4 बड़े ग्रह बदल रहे हैं, गुरु, शनि, राहु, केतु। अब काल अनवरत चलता रहता है, काल कल भी था, कल भी रहेगा, लेकिन ग्रह भी हमेशा बदलते चलते रहते हैं। काल खंड कुछ ऐसा होता है समय का जब यह ग्रह प्रभाव तीव्र हो जाता है, इसे ट्रांजिशन टाइम कहते हैं। तो प्री और पोस्ट अप्रैल, यानी अप्रैल से पहले का महीना और अप्रैल के बाद के महीने को आप 2 हिस्से में बांट दीजिए। अप्रैल के बाद बड़े बदलाव होने वाले हैं राशि के लोगों को। देखिए, बड़े ग्रह जब राशि परिवर्तित करते हैं तो दूरगामी प्रभाव देते हैं, यानी गुरु, शनि, राहु, केतु एक राशि में अधिक समय तक रहते हैं तो उनका प्रभाव भी धीरे आता है और बहुत लंबे समय तक चलता है। बाकी जो 5 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और शुक्र, इन्हें इनर प्लैनेट कहते हैं, छोटे ग्रह हैं, इनका तात्कालिक प्रभाव होता है। तो जब भी हम राशि फल की बात करते हैं तो दूरगामी प्रभाव देने वाले बड़े ग्रह और तात्कालिक प्रभाव देने वाले छोटे ग्रह, इनको मिलाकर देखते हैं, प्लस आपकी अपनी महादशा अंतरदशा क्या चल रही है उससे भी इसे मिलाना चाहिए। तो मंथ वाइज यानी महीनेवार प्रेडिक्शन करने से पहले देख लेते हैं कि ग्रह कब राशि, नक्षत्र और गति बदल रहे हैं। इससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि किन महीनों में क्या संभावनाएं होंगी, क्या सावधानियां रखनी पड़ेंगी। इससे आप अपने पूरे वर्ष की रूपरेखा यानी एक्शन पॉइंट्स, प्लानिंग तैयार कर सकते हैं। साथ में आप अपने जीवन साथी के भी गोचर का, राशिफल का ज़रूर विचार करें, उसका भी असर आता अवश्य है। जो लोग विवाहित हैं उनको इस बात का विचार करना पड़ेगा। जो लोग साझेदारी का काम करते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप में मिलकर करते हैं, उन्हें अपने बिजनेस पार्टनर की भी राशि का विचार अवश्य रखना चाहिए। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस समय पर मिलती रहें। तो गुरु, शनि, राहु, केतु के राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन
वक्री और अस्त का विचार कर लेते हैं। इन दिनों के आसपास आपको साल में सावधानी रखनी पड़ेगी, संभावनाएं भी इसमें आ सकती हैं। तो गुरु सबसे पहले साल की शुरुआत से लेकर 12 अप्रैल तक कुंभ राशि में है, शनि की राशि में है। उसके बाद वह अपनी ही राशि मीन में जा रहे हैं, जहां वह साल के अंत तक रहेंगे। नक्षत्रों की अगर बात करें तो गुरु 2 जनवरी से लेकर 2 मार्च तक राहु के शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। 2 मार्च से लेकर 28 अप्रैल तक अपने ही नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में रहेंगे, अच्छा प्रभाव देंगे। और 28 अप्रैल से लेकर साल के अंत तक शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। तो अधिकतर समय बृहस्पति राहु और शनि के नक्षत्रों में रहेंगे। वक्री होंगे 29 जुलाई से लेकर 24 नवंबर तक और अस्त रहेंगे 23 फरवरी से लेकर 27 मार्च तक। तो बृहस्पति जब वक्री और अस्त हों तो हमें अपने कार्यस्थल पर विचार अधिक रखना चाहिए, क्योंकि धर्म और धन के स्वामी होते हैं बृहस्पति। इनका विशेष विचार रखिए। जो आप निर्णय बड़े लेने वाले हैं, जो दूरगामी प्रभाव आएंगे, उन पर सावधानी रखिएगा। अब शनि पर विचार करते हैं। देखिए, शनि साल की शुरुआत से लेकर 28 तारीख तक अपने ही मकर राशि में है। वहाँ 29 अप्रैल को वह कुंभ यानी एक्वेरियस साइन में चले जाएंगे। नक्षत्रों की अगर बात करें तो साल की शुरुआत से लेकर 18 फरवरी तक शनि श्रवण नक्षत्र में है, जो चंद्रमा का नक्षत्र है, मित्र नहीं है। और 18 फरवरी से लेकर साल के अंत तक धनिष्ठा नक्षत्र में है, जो मंगल का नक्षत्र है, वह भी इनके मित्र नहीं है। तो शनि इस साल दोनों अपने शत्रु नक्षत्रों में गोचर करेंगे, लेकिन राशियां उनकी दोनों अपनी स्वयं की रहेंगी। 29 अप्रैल को वह अपनी कुंभ राशि में चले जाएंगे। मकर राशि के शनि धन देते हैं, मेहनत बढ़ा देते हैं, और कुंभ राशि के स्वामी आदमी को स्पिरिचुअल अधिक बना देते हैं, फिलोसॉफिकल अधिक बना देते हैं। वक्री की अगर बात करें तो शनि 5 जून से लेकर 23 अक्टूबर तक वक्री हैं, और अस्त आपके शनि 24 जनवरी से 27 फरवरी तक हैं। तो जब वक्री और अस्त हों तब हमें कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए, उससे बचना चाहिए। राहु 12 अप्रैल तक वृष राशि में है, अपनी उच्च राशि में, और उसके बाद मेष राशि में साल के अंत तक रहेंगे। अगर नक्षत्रों की बात करें तो 14 जून तक राहु कृतिका नक्षत्र में है, सूर्य के अपने शत्रु के नक्षत्र में है। उसके बाद 14 जून से साल के अंत तक भरणी नक्षत्र में है। शुक्र जो उनके मित्र का नक्षत्र है, धन देते हैं इस नक्षत्र में राहु। केतु की बात करें तो केतु साल की शुरुआत से लेकर 12 अप्रैल तक वृश्चिक राशि में है। 12 अप्रैल से साल के अंत तक तुला राशि में रहेंगे। साल की शुरुआत से लेकर 8 फरवरी तक वह अनुराधा नक्षत्र में है। 8 फरवरी से लेकर 18 अक्टूबर तक विशाखा में है। अनुराधा शनि का नक्षत्र, विशाखा गुरु का नक्षत्र, और उसके बाद 18 अक्टूबर से साल के अंत तक स्वाति नक्षत्र में है, जो राहु का है। तो केतु ज़्यादातर समय इस साल शनि और राहु के नक्षत्रों में बिताएंगे। सेहत की समस्याएं केतु देंगे। शनि और राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ केतु धन की और सेहत की समस्या दे सकता है, आपको सावधान रहना चाहिए। अब समस्या की बात हो रही है तो ग्रहण का भी विचार करना चाहिए। इस साल सूर्य ग्रहण होगा 30 अप्रैल को मेष राशि में और 25 अक्टूबर को तुला राशि में। वहीं चंद्र ग्रहण 16 मई को तुला राशि में होगा और 8 नवंबर को मेष राशि में होगा। तो मेष और तुला का ये पहला और 7वां जो है एक्सिस बना हुआ है। जिस भी राशि वाले लोगों को यह जहाँ जहाँ भाव आएंगे उन भाव से जुड़ी हुई बातों में सतर्कता रखनी चाहिए। सावधानी इस बात की रखनी है कि आपको अपने गोचर के साथ अपनी महादशा और अंतरदशा का भी ज़रूर विचार करना चाहिए। इतना आप नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप अपना राशिफल सुन लीजिए। इस राशिफल के अंत में मैं उपाय भी बता दूंगा कि क्या उपाय करते हैं। तो महीनेवार राशिफल, हर महीने में किन तारीखों को हमें क्या सावधानियां रखनी है, ग्रह कैसे बदल रहे हैं और उनका क्या प्रभाव हर महीने का आ रहा है, इससे अब शुरुआत करते हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र साल की शुरुआत में धनु राशि में वक्री स्थिति में गोचर कर रहे हैं, जहां वह 29 जनवरी को मार्गी हो जाएंगे, फिर 27 फरवरी तक धनु राशि में ही रहेंगे। तो तीसरा गोचर साल की शुरुआत में हो रहा है। साल की शुरुआत में तीसरा गोचर नई संभावनाओं को दिखाता है। तीसरा भाव हिम्मत का है, कम्युनिकेशन का है, नई संभावनाओं का है, लेकिन शुक्र यहाँ बहुत अधिक बली नहीं माने जाते हैं।
फिर भी तीसरा भाव उपचय भाव है, यहाँ हर ग्रह किसी नई तरह की संभावना को ज़रूर जन्म देता है। शनि जो आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, यानी आपके चौथे और पांचवें भाव के स्वामी, एक केंद्र और एक त्रिकोण। चौथा भाव सुख का भाव होता है, पांचवा भाव विद्या संतान का भाव होता है। 24 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक वह अस्त है, तो आपको इन मामलों में सावधानी रखनी पड़ेगी। वहीं बृहस्पति भी 27 मार्च तक अस्त हैं, 23 फरवरी से लेकर। तो 27 फरवरी को शुक्र मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां वह शनि के साथ रहेंगे। यह बहुत अच्छा योग बन रहा है शुक्र और शनि का, क्योंकि यहाँ शनि भी मकर राशि में बैठे हुए हैं। तो योग कारक ग्रह के साथ आपकी राशि के स्वामी का केंद्र स्थान से गोचर करना काम धंधे में तरक्की दिखाता है, क्योंकि यहाँ से शुक्र शनि 10वें भाव यानी कर्म स्थान पर पूरी दृष्टि रखेंगे। इसी समय जैसा मैंने कहा, गुरु भी अस्त हो जाएंगे। गुरु का अस्त होना आपके लिए बुरा नहीं है, क्योंकि आपकी समस्याओं के स्वामी बनते हैं गुरु तीसरे और छठे भाव के, तो उतना बुरा नहीं है। आपके लिए यह समय अच्छा कहा जा सकता है। सिर्फ जब शनि अस्त हो तो आपको संतान संबंधी कुछ चिंता हो सकती है। धन लाभ शनि जब अस्त होंगे तो आपको विशेष प्रयास करने पड़ेंगे धन लाभ के लिए। 31 मार्च से लेकर 27 अप्रैल तक शुक्र कुंभ राशि में रहेंगे, जो आपका पांचवा गोचर होगा शुक्र का। शुक्र को पांचवा भाव सहज पसंद है, क्योंकि पांचवा भाव मंत्र भाव है, संतान और विद्या का भाव है। शुक्र मंत्र, संतान और विद्या के ग्रह माने जाते हैं। भोग विलास के पांचवा भाव लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है। लक्ष्मी त्रिकोण है, शुक्र लक्ष्मी देने वाले ग्रह बनते हैं। तो शुक्र का पांचवा गोचर हमेशा लक्ष्मी की संभावनाएं देता है, अच्छा गोचर कहा जाएगा। 27 अप्रैल को शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में चले जाएंगे, जहां वह 23 मई को रहेंगे। यह छठा गोचर होगा और गुरु के साथ होगा, तो शुक्र और गुरु का योग बनेगा आपके छठे भाव में। हालांकि छठे भाव में शुभ ग्रह बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन आपकी राशि के स्वामी का छठे जाना सेहत संबंधी कुछ चिंताएं तो ज़रूर करेगा, लेकिन काम धंधे के लिए यह अच्छा गोचर कहा जाएगा। अप्रैल के महीने में 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तित कर देंगे। राहु केतु 12 अप्रैल को, गुरु 13 अप्रैल को और शनि 29 अप्रैल को। तो शनि का गोचर आपके लिए विशेष अच्छा होने वाला है। पांचवा गोचर हो जाएगा शनि का आपकी राशि से, और शुक्र उस समय छठे भाव में रहेंगे। तो यह अच्छा समय आपके लिए ज़रूर कहा जा सकता है। 23 मई से लेकर 18 जून तक शुक्र मेष राशि में रहेंगे। 7वां गोचर होगा, व्यापार के लिए अच्छा है, जीवन साथी के लिए भी अच्छा है। राहु के साथ रहेंगे, तो जो लोग भी कॉन्ट्रैक्ट्स का, लाइजनिंग का काम करते हैं, कहीं भी जहां जो पब्लिक लाइफ से जुड़े हुए लोग हैं, उनको थोड़ी अपनी पब्लिक इमेज का ध्यान तो रखना पड़ेगा। लेकिन जो लोग व्यापार में हैं, उनके लिए अच्छा ग्रोथ का समय कहा जा सकता है। राहु यहाँ ग्रोथ देगा। राहु और शुक्र का योग पैसे कमाने के लिए अच्छा योग माना जाता है। उस पर से शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी इस शुक्र पर। तो योग कारक ग्रह की दृष्टि व्यापार के भाव पर, जहाँ शनि अच्छी राशि में है, अच्छा कहा जा सकता है। जीवन साथी को कुछ सेहत की समस्या आ सकती है, सावधान रहिएगा। 18 जून को शुक्र वृष राशि में चले जाएंगे, अपनी राशि में जाएंगे। 8वां गोचर होगा, वहाँ वह 13 जुलाई तक रहेंगे। तो किसी भी ग्रह का 8वां गोचर अच्छा नहीं माना जाता सेहत के लिए। सेहत को लेकर आपको सतर्क रहना पड़ेगा। ख़ास तौर पर जो भी लोग पेट की परेशानियों से जूझ रहे हैं, या जो औरतें किसी तरह की गायनी इश्यूज से अगर परेशान हैं, तो उनकी परेशानी इस समय बढ़ जाएगी। एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो सकती है। खट्टी ढकारें आपको बहुत अधिक परेशान कर सकती हैं। पेट और मुंह में जलन आपको तंग कर सकता है। तो सावधान रहिएगा, अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखिए। किसी तरह के वायरल या फंगल डिजीज़ से भी आपको अपने आप को बचाना पड़ेगा। लेकिन पैसे के लिए अच्छा गोचर कहा जा सकता है। खर्चे लेकिन आपके बढ़ेंगे। अचानक पैसा आएगा भी, अचानक जाएगा भी। 13 जुलाई को शुक्र मिथुन राशि में चले जाएंगे, अपने मित्र की राशि में जाएंगे। 9वां गोचर होगा, भाग्य से गोचर होगा। तो राशि स्वामी का भाग्य भाव से गोचर करना भाग्य में वृद्धि लेकर आता है, यह भी अच्छा गोचर है।
7 अगस्त को शुक्र कर्क राशि में चले जाएंगे, जहां वह 31 अगस्त तक रहेंगे। यहाँ पर शुक्र पर शनि की 7वीं दृष्टि और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आ रही है। तो एक तो 10वां गोचर, ऊपर से 2 बड़े ग्रहों का उस पर दृष्टि डालना शुक्र के लिए अच्छी बात है। काम धंधा आपका अच्छा इस समय पिक होता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे व्यापार हो या नौकरी हो, तो आप तरक्की इस दरमियान उम्मीद कर सकते हैं। 31 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक शुक्र सिंह राशि में चले जाएंगे, जो आपके 11वें भाव की राशि है, आय के भाव की राशि है। तो राशि के स्वामी का इनकम के घर से गोचर करना आय के साधनों में बढ़ोतरी लेकर आएगा। यहाँ सूर्य भी बैठे हुए हैं जो यहीं के स्वामी हैं, तो सूर्य और शुक्र दोनों बैठे होंगे, जहाँ 11वें भाव में आय के स्वामी यानी आयेश सूर्य भी बैठे हैं। तो एक तो राशि स्वामी का 11वें इनकम भाव में बैठना, दूसरा वहाँ के मालिक का वहीं बैठना, तो दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की का यह समय कहा जा सकता है। 24 सितंबर को शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में चले जाएंगे, जहां वह 18 अक्टूबर तक रहेंगे। आपकी राशि से 12वां गोचर होगा, बहुत अच्छा गोचर नहीं कहा जा सकता है स्वास्थ्य के लिए, और धन हानि दिखाता है। गुरु की 7वीं दृष्टि है इस पर, तो आपको पैसे का खर्च बहुत अधिक बढ़ जाएगा गुरु की दृष्टि के कारण। लोन लेकर कोई काम करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा। अगर आप लोन नहीं लेना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं से कर्ज आपके सर पर आ जाएगा। अब आप विचार करके रखिए कि आप कैसे इस उलझन से अपने आप को बचा सकते हैं। 18 अक्टूबर को शुक्र तुला राशि से ही गोचर करेंगे, यानी राशि के ऊपर से मालव्य नाम का राजयोग बनाएंगे। धन के लिए बहुत अच्छा होता है राशि स्वामी का राशि के ऊपर से गोचर करना। शुक्र धन के स्वामी है, यहाँ से 7वीं दृष्टि से व्यापार की भाव को देखते हैं। व्यापार में भी तरक्की होगी, जीवन साथी के लिए भी अच्छा समय कहा जा सकता है। पब्लिक इमेज बहुत सुधरेगी, आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। लोगों से मिलना जुलना आपका बढ़ जाएगा और आपको उनसे लाभ भी होगा। तो व्यापारी लोगों के लिए यह समय सबसे अच्छा कहा जा सकता है। केतु यहाँ पर साथ होंगे तो थोड़ा सा आपको अपनी ज़बान पर और लोगों से आप कैसे मिलते और इंटरेक्ट करते हैं उसमें अपनी इमेज का विशेष ध्यान रखिएगा। ख़ास तौर पर जब भी आप किसी अपोजिट सेक्स के आदमी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ध्यान रखिएगा। शनि की दृष्टि भी आ रही है, काम धंधे के लिए ठीक है, लेकिन पब्लिक इमेज के लिए सतर्क रहिएगा। 11 नवंबर को शुक्र वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, जहां वह 5 दिसंबर तक रहेंगे। यह दूसरा गोचर होगा, धन के लिए अच्छा गोचर है। गुरु की 9वीं दृष्टि है, तो यह वृद्धि कारक दृष्टि है। शुक्र धन के स्वामी हैं दूसरे भाव से, और धन के नेचुरल प्लैनेट बृहस्पति की दृष्टि होना धन लाभ कराएगा। 5 दिसंबर को शुक्र धनु राशि में चले जाएंगे, जो बृहस्पति की राशि है, और वहाँ वह 29 दिसंबर तक रहेंगे। तीसरा गोचर है, फिर साल की शुरुआत वाला गोचर, लेकिन इस बार स्थितियाँ अलग रहेंगी। यहाँ शुक्र अकेले होंगे, तो यह भी समय आपके लिए ठीक कहा जा सकता है। 29 दिसंबर को शुक्र मकर राशि में चले जाएंगे, जो आपकी चौथी भाव में बैठी हुई राशि है, और वहाँ 31 दिसंबर 2022 तक रहेंगे। तो कुल मिलाकर यह शुक्र का गोचर है आपके पूरे वर्ष का, और बड़े बड़े ग्रहों के साथ उनका क्या संबंध बन रहा है और उसके हिसाब से क्या फल मिल रहे हैं, यह बातें हैं। काम के लिए यह साल आप तुला राशि वाले लोगों के लिए अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि गुरु शनि का गोचर अच्छा हो रहा है आपके लिए। राहु केतु भी संभावनाएं तो बहुत दे रहे हैं, हालांकि कन्फ्यूज़न क्रिएट करते रहेंगे, लेकिन संभावनाएं पैसे कमाने की अच्छी देंगे आपको। 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। एक तो जब आपकी राशि के स्वामी शुक्र अस्त होंगे, 6 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक शुक्र अस्त हो रहे हैं, फिर 2 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक भी शुक्र अस्त होंगे। राशि के स्वामी जब अस्त हों तो विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए। ख़ास तौर पर धन का खर्च हम कैसे करें और अपनी पब्लिक इमेज को लेकर विशेष तौर पे सावधान रहिएगा। 50 दिन कुल अस्त रहेंगे, सावधानी ज़रूरी है। शुक्र का तारा जब अस्त होता है, नया घर, नई गाड़ी, नई ज़मीन नहीं खरीदनी चाहिए। विवाह करने से बचना चाहिए। किसी तरह की नई पार्टनरशिप शुरू करने से बचना चाहिए। कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। पेपर वर्क
भी इनिशिएट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ यह सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर करना ही पड़ गया तो फिर उसके लिए आपको उस समय के उपाय और अपनी पर्सनल कुंडली का विचार ज़रूर कर लेना चाहिए। यह जो बातें मैं बता रहा हूँ इनको आप अपनी कुंडली के ग्रहों की स्थिति, अपनी स्वयं की महादशा अंतरदशा के साथ मिलाकर ही देखिए, तभी आपको पूरा गोचर समझ में आएगा। क्योंकि एक राशि के करोड़ों लोग होते हैं तो एक ही जैसा फल सबको नहीं मिल सकता है। अपनी दशा का विचार और अपनी जन्म कुंडली का विचार इस गोचर के साथ निश्चित रूप से करिए। ग्रहण का भी विचार रखिएगा। सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को मेष राशि में हो रहा है, आपके 7वें भाव में है। तो व्यापार और जीवन साथी प्रभावित होंगे। 25 अक्टूबर को फिर से हो जाएगा तुला राशि में, यानी आपकी राशि के ऊपर ही सूर्य ग्रहण होगा, सावधान। चंद्र ग्रहण 16 मई को तुला राशि में हो रहा है, यानी फिर राशि के ऊपर, और 8 नवंबर को मेष राशि में हो रहा है, यानी आपके 7वें भाव में, व्यापार और जीवन साथी। तो ग्रहण जो इस साल होने वाले हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, उनका एक्सिस जो है पहला और 7वां बन रहा है, यानी आपका और आपके अपोजिट पार्टनर्स का, चाहे वह जीवन साथी हो या व्यापार के साथी हो। तो अपनी सेहत का और व्यापार का और जीवन साथी का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब ग्रहण हो अपने मंत्रों का जाप करते रहिए, अपने गुरु मंत्र का जाप करते रहिए और उपाय करते रहिए। इसी बात से उपाय क्या करें इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए जो भी शुक्र की राशि वाले लोग हैं, क्योंकि यह कार्तिकेय स्वामी को रिप्रेजेंट करता है। किसी तरह की समस्या, चाहे वह धन की हो या विवाह में हो या पराक्रम से जुड़ा हुआ कोई भी काम करना हो, जैसे लोगों के साथ मिलकर हम जब व्यापार करते हैं उसमें बहुत सारे टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं, उनके लिए शक्ति पानी है तो 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। धन को बढ़ाता है, जीवन साथी को भी स्वस्थ रखता है यह रुद्राक्ष, तो आपको इसको धारण करना चाहिए। कैसे पहने, यह वीडियो भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसे भी देख लीजिए। तो ईश्वर सबका कल्याण करें, सदा भवानी दाहिने, सन्मुख रहें गणेश, पंचदेव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम नमः शिवाय।